एक ऐसी जगह जहां से शुरू हुआ था एक आंदोलन जो यहां से उठकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। एक ऐसी धरती जहां हवाओं में घुला हुआ है सिर्फ एक नाम, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ से भक्ति की एक ग्लोबल लहर उठी थी। ये जगह है मायापुर। वेस्ट बंगाल के गंगा के किनारे बसा हुआ है ये शहर, जो सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये है इस्कॉन का स्पिरिचुअल हार्ट और श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जिन्होंने दुनिया को दिया था हरे कृष्ण महामंत्र। यहाँ पर दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपको ऑनलाइन रूम बुकिंग नहीं मिल रही है तो क्या करना है, यूपीआई और कैश का सिस्टम यहाँ कैसे काम करता है, और लंच और डिनर के टोकन आपको कब कहाँ से मिलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते एक स्पिरिचुअल सफ़र। इस पूरी स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत होती है कोलकाता से। यहीं से हमने एक कैब हायर किया जो हमें मायापुर लेके जाएगी। इसका कांटेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सुबह सुबह हम निकले थे जब कोलकाता की सड़कें अभी जग ही रही थी, और क्योंकि ये ट्रिप न्यू ईयर के आसपास था तो पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। डेकोरेटेड स्ट्रीट, फेरी लाइट्स और एक फेस्टिवल वाला फील हो रहा था। कोलकाता से कैब के थ्रू ये आपको 3 घंटे का सफ़र लगेगा। सुबह की ठंड हद से बहुत ही ज़्यादा थी और ऊपर से रोडवेज पर इतना फॉग था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगले 10 मीटर तक भी देख पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, इसीलिए हमें कुछ देर रुकना पड़ा जब तक मौसम थोड़ा क्लियर नहीं हो जाता। जैसे ही सूरज ने थोड़ा जमीन को छूना शुरू किया, धीरे धीरे फॉग हटने लगा। हम निकल पड़े अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की असली मंजिल की तरफ। लगभग हम सुबह के 7:30 बजे तक मायापुर पहुंच गए थे। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये ट्रिप प्लान किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि मायापुर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही रूम बुक कर लेता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑनलाइन रूम अवेलेबल ही नहीं मिला। फिर मैंने वेबसाइट पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किया, वहाँ से भी रिप्लाई आया कि रूम अवेलेबल नहीं है। फिर मुझे किसी ने बताया कि कई बार क्या होता है ना, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ तो भी रूम मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और हमने रिस्क
रिस्क लिया, बिना रूम बुक किए ही हम मायापुर निकल पड़े। यहाँ आके पता चला कि रहने के लिए काफी जगह है, लेकिन मेन जो रूम का बुकिंग होता है वो गदा भवन से होता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स आपको कैंपस के अंदर बोर्ड्स लिखा हुआ दिख जाएगा और मैं वीडियो में वो शॉर्ट्स भी इंक्लूड कर दूंगा। सुबह सुबह जब हम गदा भवन पहुंचने लगे तो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक लिया और बोला कि अभी रूम नहीं मिलेगा, 9 बजे को आना। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार हम इंक्वायरी कर लेते हैं, पूछने में क्या जाता है। और जैसे ही हम अंदर गए और रिसेप्शन पे इंक्वायरी किया तो तुरंत ही हमको रूम मिल गया। एक नीट एंड क्लीन रूम मिला जो हमें अराउंड 2700 के आसपास पड़ा। ये कुछ आसपास के जगहों के लिस्ट है जहां आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये है यशोध्यान भवन, एक शांत और सुंदर जगह जो चारों तरफ से खिले हुए फूलों से सजा हुआ है। यहीं पास में आपको एक एटीएम भी मिल जाएगा, तो अगर आपके पास कैश कम हो तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। यशोध्यान भवन के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह है, जैसे गीता भवन, शंख भवन, चैतन्य भवन, जहाँ पे यशोध्यान भवन से कम दाम में यहाँ पे बजट फ्रेंडली स्टे करने को मिल जाएगा। इसके अलावा कैंपस के बाहर भी आपको बहुत सारे स्टे करने के जगह मिल जाते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, जैसे ही आप रिसेप्शन पे पहुंचो सबसे पहले रूम की के साथ लंच का टोकन ले लेना, क्योंकि अगर टोकन खत्म हो गया तो फिर लंच मिलना मुश्किल हो जाएगा। और लंच करने के बाद तुरंत डिनर का टोकन ले लेना। और याद रहे लंच यहाँ पे 1 से 2 बजे के बीच होता है, तो आप जहाँ कहीं भी बाहर घूम रहे होते हैं लंच के टाइम पे आप तुरंत यहाँ पहुँच जाना 1 बजे से पहले ही। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, काफी सिंपल, क्लीन और स्पेसियस है। और ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है बाथरूम, और यहाँ का बाथरूम मुझे जेन्युइनली क्लीन और वेल मेंटेन लगा, व्हिच इज ए बिग प्लस। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूम की खिड़की से आप जब कर्टन हटाओगे तो डायरेक्ट चंद्रोदय मंदिर का आपको डोम दिखेगा, जहां पे आज हम संध्या आरती के लिए जाएंगे। अलमारी के अंदर मुझे 2 भगवद गीता की बुक्स मिले जो आप आराम से यहाँ बैठकर पढ़ सकते हो। और ये है पीने का पानी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह फॉग के वजह से क्लियर गार्डन दिख नहीं रहा था, लेकिन अब जब पूरा फॉग हट गया है तो गार्डन काफी खूबसूरत दिख रहा है। Hidup ini adalah pilihan, berharap tetap pada kebenaran, jangan sampai engkau tersesat, jalanlah pada jalan yang benar, jangan sombong dan merasa besar, semua orang mempunyai peran. Mari kita tetap rendah hati supaya tak rugi sendiri. Menari, mari menari, menari sampai pagi.
यहाँ का कैंपस काफी नीट एंड क्लीन है, जहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। ये जगह सिर्फ एक मंदिर कॉम्प्लेक्स नहीं, एक पूरा का पूरा स्पिरिचुअल टाउनशिप है। एक इतनी बड़ी कैंपस जिसमें आपको हर जरूरत की फैसिलिटी मिल जाती है। अंदर ही आपको कार पार्किंग, मॉल स्टाइल स्टोर, रेस्टोरेंट, गौशाला, गार्डन्स और ग्रैंड मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप थक गए हो या फिर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यहाँ पे बैटरी रिक्शा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होती है, जो शेयरिंग पे भी चलती है और ये आपको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकती है। यहाँ आपको मिलेगा एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है गोविंदा प्रसादम, जहाँ आप सात्विक भोजन एंजॉय कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाय के शौकीन हो तो याद रखना यहाँ चाय सिर्फ सुबह को मिलती है, उसके बाद यूजुअली मैंने देखा है कि चाय अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और शायद इसी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके फूड के प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे खाना मिलता है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ये सारे ज़्यादा ही यहाँ पे मिलते हैं। इंडियन फूड यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड होते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पे ही सर्व होते हैं, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो भी खाना मिलता है काफ़ी टेस्टी होता है। फिर हमने एक ई रिक्शा लिया और निकल पड़े मंदिर के कैंपस के बाहर के मठ और मंदिरों के दर्शन के लिए। यहाँ आसपास भी कई छोटी बड़ी और पवित्र जगहें हैं जिनमें अलग अलग मठ और आश्रम शामिल है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ की जो ई रिक्शा है वो सिर्फ कैश ही लेती है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। तो थोड़ा अपने पास कैश जरूर रखिए वरना दिक्कत हो सकती है। ये राइड हमें 500 से 600 के अंदर ही पड़ा। यहाँ पे आपको आसपास कई जगह पे खेती होते हुए भी दिखेगी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो आप प्रसाद लेते हो लंच पे या डिनर पे, इसी के आसपास की ताजी सब्जी और गाय के दूध और पनीर से ही वो बनती है। वैसे तो मायापुर में आपको कई मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ की एक रोचक कहानी है जो है चांद काजी की। 1493 से लेकर 1519 के दौरान बंगाल के सुल्तान हुआ करते थे नवाब हुसैन शाह, जिनका एक पावरफुल ऑफिशियल था चांद काजी, और बाद में यही चांद काजी श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त बन गया था। कहानी ऐसे है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भक्ति की लहर जगा रहे थे, तब चांद काजी ने कीर्तन पर रोक लगा दी, मृदंग तोड़ दिया और इससे लोगों में भय का संचार हो गया। लेकिन महाप्रभु रुके नहीं। एक रात हजारों भक्तों के साथ दीप जलाकर मृदंग बजाते हुए वो एक शांत और प्रेम यात्रा लेकर निकल पड़े और पहुंच के सीधा चांद काजी के घर के सामने। वहां महाप्रभु ने प्रेम, दया और अहिंसा के साथ चांद काजी से बात की और उनकी बातों से उनका दिल पिघल गया। चांद काजी ने न केवल अपने फैसले बदले बल्कि भक्ति को ही अपना लिया। आज भी मायापुर में चांद काजी की समाधि स्थित है और हर साल संकीर्तन यात्रा उस जगह से होकर गुजरता है और उस परंपरा को याद दिलाता है जहां भक्ति ने भाई को जीत लिया था। ये है श्रीला प्रभुपाद का समाधि मंदिर, जो इस्कॉन के फाउंडर है, जिन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैलाया।
ये मंदिर उन्हीं की स्मृति और सेवा के लिए बनाया गया है। मंदिर के बिल्कुल सामने आपको एक प्यारा सा तालाब देखने को मिलेगा, जिसमें छोटी बड़ी कई सारी मछलियां तैरती नजर आएंगी। आप यहाँ इनको दाना भी खिला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नाट्य मंदिर और श्री चैतन्य महाप्रभु का एक म्यूजियम भी था। जब तक हम पहुँचे वो बंद हो चुका था, इसीलिए हम उसे देख नहीं पाए। इसके बाद हम सीधा पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिला। मंदिर के अंदर एक शादी हो रही थी। हाँ, सही सुना आपने। थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको दूल्हा दुल्हन को भी दिखाता हूँ। ये है प्रभु जगन्नाथ और इनके ठीक सामने आपको मिलेंगे दूल्हा और दुल्हन, जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले प्रभु की आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद हम वापस आ गए अपने स्टे पे, क्योंकि 1 बजे से पहले आपको पहुंचना पड़ता है, जहां पर आपको टोकन दिखा के लंच में प्रसाद लेना पड़ता है। कुछ देर क्यू में लगने के बाद आपको अंदर लिया जाएगा और उसके बाद आपको खाना मिलेगा, जो यहाँ का प्रसाद कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हमारा प्रसाद आ चुका है और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एकदम पवित्र सा फील होता है। टेस्ट इतना फ्रेश और सात्विक है, ऐसा लगता है जैसे सब्जियाँ अभी अभी ताजे खेतों से तोड़ के तुरंत रसोई में पकाई गई हो। स्पेशली पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम निकल पड़े मायापुर के सबसे बड़े गौशाला की तरफ, जहां आपको कई तरह की गायिया की देखभाल होते हुए और उनकी सेवा होती हुई नजर आएगी। रास्ते में आपको ये चंद्रोदय मंदिर का डोम भी नजर आएगा। यहाँ पे हम गौशाला के बाद जाने वाले हैं। गौशाला जाने के लिए आपको शेयरिंग में ई रिक्शा भी मिल जाएगा, जो 10 से 20 रुपये तक लेते हैं। थोड़ी देर सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं गौशाला।
यहाँ थोड़ा पैसा देकर आप गायों को चारा भी खिला सकते हैं, जो एक बहुत ही सोलफुल एक्सपीरियंस होता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी कैश ही लेते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते, तो अपने पास सफिशिएंट कैश रखिए। आप इसके अंदर जितना घूमोगे आपको एक से एक वैरायटीज के गाय देखने को मिल जाएंगे। गौशाला के जस्ट बाहर आपको कुछ छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहां पे मिल्क से बनी हुई टेस्टी चीजें बिकती है। यहां से आप रबड़ी, मिष्टी दोई, पेड़ा जैसे स्वीट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैश पे ही होता है। शाम होते ही हम पहुंच गए चंद्रोदय मंदिर के पास। श्रीला प्रभुपद का एक सपना था कि एक ऐसा मंदिर हो जो पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति से जोड़ सके, और जो आपके सामने ये नीला रोशन चंद्रोदय मंदिर दिख रहा है, ये इस्कॉन का वही ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2026 तक इसका ग्रैंड ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। जब ये मंदिर कंप्लीट होगा तो ये बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक टेम्पल। इसकी हाइट होगी तकरीबन 370 फीट, जो लगभग 37 फ्लोर के एक बिल्डिंग के बराबर होगा। और अंदर बन रहा है एक वैदिक प्लानेटरियम, जहां आपको मिलेगा एक 3D एक्सपीरियंस जो यूनिवर्स का होगा, वो भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे वेदस और श्रीमद् भागवत में बताया गया है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एक यूनिक फ्यूजन होगा, भक्ति और कॉस्मोलॉजी के साथ। ये दुनिया में अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। इस महाप्रकल्प के पीछे और एक सच्चाई है। अल्फ्रेड फोर्ड, जो ग्रेट ग्रैंडसन है हेनरी फोर्ड के, जिन्होंने श्रीला प्रभुपद से मिलने के बाद अपना नाम बदलकर अम्बरीश दास रखा, वो इस मंदिर के चेयरमैन है और कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्य फिनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे अपना चप्पल, मोबाइल, कैमरा सारा डिपॉजिट करके अंदर जाना पड़ेगा। संध्या आरती के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही एक ब्यूटीफुल गार्डन है, जहां आप शांत हवाओं के साथ वॉक कर सकते हैं या फिर आप बैठ सकते हैं। पास में ही एक छोटा सा मेला भी लगा होता है, जहां कुछ स्टॉल्स और डिवोटिशनल आइटम्स आपको मिल जाएंगे और कहीं कहीं आपको प्रवचन भी सुनने को मिल जाएंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है और रात के समय एक स्पिरिचुअल शांति और लाइट से जगमगा उठता है। रात को जब हम अपने भवन पहुंचे तो हमें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि डिनर का कूपन 3 से 4 बजे तक ही मिलता है और सुबह जब मैंने रिसेप्शन पे इंक्वायरी किया था तो किसी ने कुछ क्लियरली बताया ही नहीं हमें। अब जब हम डिनर लेने के लिए गए तो टोकन अवेलेबल ही नहीं थे
और बिना टोकन के प्रसाद हमें नहीं मिलता। मजबूर होकर हमें कैंपस के अंदर के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हमें कैंपस के अंदर भी रेस्टोरेंट में इंडियन खाना जैसे रोटी, दाल या फिर पनीर की सब्जी ये सारे हमें मिले ही नहीं। तो इसीलिए हमें मजबूर होकर कैंपस के बाहर ही खाना खाने के लिए जाना पड़ा। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था जब आप लंच करें तो उसके तुरंत बाद ही आप डिनर के लिए कूपन ले लें, और जब आप चेक इन करो तभी आप रिसेप्शन में क्लियर पूछ लेना कि कूपन लेने का टाइमिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टाइमिंग चेंज होता रहे। बाहर जाके हमने डिनर तो कर लिया, लेकिन वो सिर्फ पेट भरने के लिए था क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारा मायापुर का पहला दिन। कल हम निकलेंगे नवद्वीप के दर्शन के लिए और घूमेंगे मायापुर का पुष्कर मंदिर। पर क्या आप जानते हैं कि नवद्वीप को नवद्वीप क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।